जी बात करेंगे रजब भट्ट के हवाले से। और आज की मेरी वीडियो का टाइटल है तुम नंगे हो गए कोई बात नहीं, तुम दौलतमंद तो हो। तुम नंगे हो गए कोई बात नहीं, तुम दौलतमंद तो हो। जैसा कि आप जानते हैं कि रजब भट्ट आजकल उनकी कुछ वीडियोस देखें, कुछ व्लॉग्स देखें तो लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और मुश्किलात का शिकार है। जैसा कि उनकी रिसेंट वीडियो की बात की जाए तो उस वीडियो में वो कह रहे हैं कि जनाब वो बहुत जल्द बहुत बड़े फैसले करने जा रहे हैं, मुश्किल फैसले करने जा रहे हैं और ऐसा मुश्किल वक्त उनके ऊपर पहले कभी नहीं आया। और पहले वो इसलिए तमाम हालात का सामना कर गए कि उसमें उनके अपने उनके खिलाफ नहीं थे। अब ऐसा वक्त आ गया कि उनके अपने भी उनके खिलाफ हैं। तो दूसरी तरफ अगर ईमान के हवाले से उनकी वाइफ के बारे में देखा जाए तो वो भी कुछ ऐसी वीडियोस उनकी तरफ से भी सामने आ रही हैं कि उन्होंने एक नाराज़गी का इजहार किया है। और उसकी वजह यह है ये जो कुछ नाजेबा वीडियोस आई हैं उसको लेकर, और कुछ मैं समझता हूँ कि जब इंसान शोहरत की बुलंदियों को छूता है, कोई सेलिब्रिटी बन जाता है, चाहे वो शोहरत अच्छी हो चाहे वो बुरी हो, वो एक बात की बात है। बहुत सारे लोग उसके दुश्मन भी बन जाते हैं, दोस्त भी बन जाते हैं, लेकिन कुछ इंसान अपनी हरकतों की वजह से मौका भी देता है। जैसा कि आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि इंसान अपनी जुबान के नीचे छुपा होता है, जब तक वो अपनी जुबान नहीं खोलता तब तक पता नहीं चलता। तो अल्फाज का सोच समझ के चुनाव करना चाहिए। जब आप एक सेलिब्रिटी बन जाते हैं, बहुत सारे लोग आपको चाहने लगते हैं, तो फिर आपको इतनी सेंस होनी चाहिए। अगर आपको कोई 70-80 लाख लोग रोजाना देखते हैं तो आपके अंदर इतनी शौर, इतनी सेंस होनी चाहिए कि आपको उनकी ख्वाहिशात का भी ख्याल रखना चाहिए। और जब से ये वीडियोस आई हैं, कुछ लोग जो है वो कुछ फैमिलीज भी उनसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं, क्योंकि लोग उनको रोल मॉडल मानना शुरू हो गए थे। और जब उन्होंने देखा कि उनके रोल मॉडल की ये हालत है, मैं नहीं कहता, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि उनके अगर स्टेटमेंट को देखा जाए कुछ ना कुछ तो है। अगर हम मानते हैं किसी ने प्लान कर लिया होगा, अगर मैं इस चीज़ को इस एंगल से देखूँ उनको डिफेम करने के लिए, लेकिन कुछ ना कुछ है, आपने मौका दिया है जिसकी वजह से ये माहौल पैदा हुआ है। और आप किसी भी अकीदे से बिलोंग करते हो, आपका कोई भी सेक्ट हो, लेकिन आपको वो सारी बातें सोशल मीडिया पर लेकर नहीं आनी होती जब आप एक सेलिब्रिटी होते हैं, जब आपकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग होती है। तो ये मोहतरम ने मौका दिया। बहरहाल पॉइंट की बात की तरफ आते हैं कि बहुत सारा मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है कि जनाब इनकी कोई सेपरेशन होने जा रही है, इनकी कोई अलहदगी होने जा रही है, और इस हवाले से इनकी वालदा भी वहाँ पे जा रही है। जहाँ तक मुझे कुछ दोस्तों ने बताया कि इनकी वालदा जो है वो पहले करबला जाएंगी, वहाँ पे ज़ियारतें वगैरह करेंगी, और ज़ियारतें करने के बाद फिर वो सऊदी अरेबिया जाएंगी। और इनको समझाने के लिए वो जा रही हैं कि वो अपनी गलती को तस्लीम करें और अपनी जो मिसेज है, अपनी जो वाइफ है, उसके साथ सुलह करें और उनको बनाएं। क्योंकि उनकी फैमिली की तरफ से, ईमान की फैमिली की तरफ से भी उनकी वालदा के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। ये जो वीडियोज़ आने के बाद उन्होंने ये शिकवा है कि जिस तरह से वो पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं, अपने दोस्तों के साथ घूमते रहते हैं, तो अभी तक वो ईमान को दुबई तक भी नहीं लेकर गए। मतलब कि वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं देते। और जब कोई इंसान शादीशुदा लाइफ में आ जाता है तो उसकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ चेंज हो जाती हैं। वो दोस्तों की बजाय उसको चाहिए कि वो फैमिली को टाइम दे, अपनी बीवी को टाइम दे, ताकि इस तरह की चीज़ों से वो बच सके। तो अब उनकी तरफ से जनाब ये भी रिस्ट्रिक्शन इम्पोज की जा रही हैं, कुछ शर्तें शराइत इम्पोज की जा रही हैं, जो कि रजब की वालदा वहाँ पे लेकर पहुँची हैं कि ये अपने कंडक्ट को दुरुस्त करे और जो है वो एक दौलत के खुमार से थोड़ा बाहर आकर रिश्तों की जो वैल्यू उसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करें। और मैं सिर्फ यही कहूँगा कि सोशल मीडिया पे इस तरह के मामला को डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं है। और अभी ईमान के घर वालों की तरफ से ये भी कहा गया कि ये टिकटॉक के ऊपर जो लाइव बैठते हैं वो भी ये नहीं करेंगे, और दोस्तों के साथ भी ये व्लॉग वगैरह नहीं करेंगे। ये अपनी बीवी के साथ करें, फैमिली के साथ करें, जिस तरह से डकी भाई कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं, क्योंकि इनका कंटेंट ही वो है। मैं कोई फैमिली व्लॉगिंग को प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन इनका कंटेंट ही वो है, ये वही कंटेंट बनाए। इस तरह की कुछ चीज़ें जो है वो ईमान की फैमिली की तरफ से सामने आई। बहरहाल मैं यही कहूँगा कि देखें, एक लड़की है, उसने आपके साथ निकाह किया है, नई नवेली दुल्हन है, अभी ज़्यादा अरसा भी नहीं हुआ, उसने क्या देख लिया अपनी लाइफ में। तो मेरे ख्याल में तो इस तरह के मामला को बैकडोर सेटल करना चाहिए, और बजाय ये कि आप डिटाई के साथ उसको डिफेंड करें, तो ये बिल्कुल गलत तरीकाकार है। और सिंपैथी लेने की कोशिश करें
और ये कोई दुरुस्त नहीं है। कुछ ना कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से ये आपकी वीडियोस और कुछ आया है कंटेंट। डेफिनेटली आपने मौका दिया तो ये हुआ। बहरहाल इस तरह के मामला को जो है वो बैकडोर सेटल करना चाहिए। और इसमें मैं पाकिस्तान के इदारों को भी चाहूँगा कि उनको कुछ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करनी चाहिए कि इस तरह के जो फैमिली के जो मामला हैं उसको सोशल मीडिया पे डिस्कस ना किया जाए, क्योंकि इस तरह से बहुत सारे लोग जो है उनके सेंटीमेंट्स हर्ट होते हैं और कुछ लोग पेशेंट हैं जो इस तरह के मामला को बड़ा सीरियस ले जाते हैं और बाद में बहुत ज़्यादा उनको सफ़र करना पड़ता है। बहरहाल जी, मैं यही कहूँगा कि मोहतरम ने दौलत तो बहुत कमा ली, लेकिन चाहे नंगे ही हो गए और दौलत कमा ली, रिश्तों की तार को भूल गए और अपनी जो एक वैल्यू थी उसको भूल गए, बेशक नंगे हो गए। तो जनाब, दौलत जो है वो कहीं सब कुछ नहीं होती। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि इस तरह की चीज़ों से, अगर वो क्या कहते हैं कि किसी मरासी का बेटा अगर ब्रिगेडियर बन जाए ना, तो वो इसी तरह की हरकतों की वजह से ही पता चलता है कि वो मरासी का बेटा है। तो आप अपने आप को, अल्लाह ने आपको इज़्ज़त दी है, चाहे वो अच्छी शोहरत है या बुरी शोहरत है, मैं ये कहूँगा कि आप अपने आप को थोड़ा बेहतर करें, लोग आपको ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे। और अपने कंटेंट को भी थोड़ा बेहतर करने की कोशिश करें, लोग आपसे ज़्यादा प्यार करेंगे। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।